आराम से टेक इट इजी। वाह। माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप अपने घर में ग्रो बैग में या किसी बड़े कंटेनर में आसानी से आलू को उगा सकते हैं। आलू को उगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आलू को भुरभुरी और यूनिफॉर्म बलुई मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें आलू की अच्छी उपज हो सके। ऐसी मिट्टी उसको चाहिए जिसमें प्रॉपर एयरेशन हो। दोस्तों, आलू की बुआई का टाइम शुरू होता है अक्टूबर महीने से। अक्टूबर का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि आपके अपने घर में या किचन में जो आलू रखा हुआ है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लगती हैं। आलू की जो आँख है उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी बर्ड्स निकलने लगेंगी। और अब आपको क्या करना है, आलू को लेकर इसको कट कर लेना है। तो जब भी आप इसको कट करें, कट करते टाइम आपको ख्याल इस बात का रखना है कि हर एक पीस में कम से कम एक आँख आ जाए और उसके साथ साथ उसमें एक या दो कम से कम बड आ जाए। अब इन पोटैटो की पीसेस को हम मिट्टी में 1 से लेकर के 2 इंच अंदर हम इसमें रख देंगे। और रखने के बाद जो हमारी मिट्टी है इसी से हम अच्छी तरह से हल्के हाथ से ढक देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के हाथ से हमें ढक देना है। ये मेरा ग्रो बैग 18 इंच का है और इसमें हम 5 जगह 4 कॉर्नर पे और 1 सेंटर में रखेंगे। दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करने वाले हैं और वो है मल्चिंग। मल्चिंग में हम क्या करते हैं, अपनी सॉइल के ऊपर पेपर या कोई और इसी के जैसा जो बायोडिग्रेडेबल हो उसको फाड़ के उसकी पीसेस को बना करके हम अच्छे से ढक देते हैं। ढकने से दिन और रात का टेम्परेचर यूनिफॉर्म मेंटेन होता है और जर्मिनेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। आलू की बुआई किए हुए आप देख सकते हैं 1 हफ्ता हो गया है और इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके ऊपर पेपर बिछाया हुआ था ताकि इसमें जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म बना रहे। और अब हम इसको हटा के आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नन्ही सी इसमें बड निकल रही है। ये इसके नीचे आलू है और आलू से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है। और यहाँ पे आप देखिए राइट हियर, यहाँ पे भी छोटी सी नन्ही सी बड निकल रही है। और इसके साथ साथ तो इसमें जो रूट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ आ रही हैं। और रूट्स ऊपर इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये जो मैंने ढका हुआ था इससे अंधेरा था, इसलिए रूट्स बाहर आ रही थी। अब हमें इस पेपर को हटा देना है ताकि रूट्स बाहर ना आए। और एक बार जब इसमें दोस्तों जर्मिनेशन हो गया है, या यूँ कहें कि जो बड्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगी हैं, तो अब हम इस मल्चिंग की प्रैक्टिस को या पेपर को हटा देंगे। दोस्तों, जर्मिनेशन के बाद अब जो आप पौधा देख रहे हैं ये 15 दिन की ग्रोथ का है। और इसमें आप देखें जिस जिस जगह पे मैंने जर्मिनेट कराया था और इसमें छोटी यंग बर्ड निकल रही थी वो सारी की सारी एक छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गई है। और इसके साथ बैकग्राउंड में आप कुछ धनिया की सीड्स को देख सकते हैं, सीडलिंग्स को। ये सॉइल में पहले से धनिया मौजूद थी और वो मल्चिंग की वजह से काफ़ी तेज़ी से जर्मिनेट कर गई है, तो वो भी आपके सामने है। अब आलू को अगर आप फील्ड में लगाएंगे तो उसमें जो वाटरिंग का टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। बट चूंकि हमने इसको घर में लगाया है, ग्रो बैग में लगाया है, तो जब भी हम देखते हैं कि इसमें सॉइल सूख रही है हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। तो जब ज़रूरत हो आप भी इसमें वाटरिंग करें अगर इस तरह से ग्रो करा रहे हैं। और कभी कभी आप देखेंगे जैसे इस ब्रांच में आप ऊपर देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी यंग बर्ड निकल रही है। ये फ्लावर बर्ड है, बट इसमें फ्लावर की बर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कम से कम इस जगह पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब ज़रा इस धनिया को देखिए जो साथ ही साथ ग्रो कर रही थी। आप इसको देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। नीचे आलू है और ऊपर धनिया की ग्रोथ हो रही है। तो अब ये जो धनिया है इसको हम उखाड़ेंगे, इसलिए उखाड़ेंगे क्योंकि अब हमें इसमें मिट्टी चढ़ाना है। इस धनिया के साथ कुछ खरपतवार जो अनवांटेड हैं इनकी भी ग्रोथ हो गई है, तो इसको उखाड़ करके हम फेंक ले रहे हैं। और जितनी धनिया है सबको एक एक करके हम दोस्तों उखाड़ दे रहे हैं। अक्सर मैं ये करता हूँ, आप देखेंगे मेरे वीडियोस में कि एक ही सॉइल में या एक ही कंटेनर ग्रो बैग में एक से ज़्यादा या मिक्स क्रॉपिंग को मैं प्रमोट करता हूँ। इससे क्या है, जो स्पेस है उसका कंपटीशन नहीं हो पाता, अलग अलग चॉइस होती है पौधे की और अपना न्यूट्रिएंट वो लेता रहता है। आप देखें कितनी फ्रेश और ग्रीन धनिया है, धनिया की पत्ती है या कोरिएंडर लीफ है, इसको हम कंज्यूम कर लेंगे। और अब क्या करना, हमें आलू में मिट्टी चढ़ाना है। दोस्तों, आलू में आप देखेंगे कि जो सॉइल है, सॉइल के जस्ट ऊपर स्टेम बनता है, लेटरल स्टेम, जिसको स्टोलॉन कहते हैं। और यही स्टोलॉन आगे चल के सॉइल के अंदर चला जाता है और इसी में बनता है आलू।
क्योंकि आलू क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है, बनता तो ज़मीन के अंदर है बट ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और इसी स्टोलॉन के एंड पे बनता है। तो 45 दिन के पहले हमें क्या करना होता है, हमें इसके ऊपर मिट्टी को चढ़ा देना होता है। बट अब आप देखें इसमें स्टोलॉन बन गया है, अब इसमें हम मिट्टी चढ़ाएंगे या गुड़ाई करेंगे तो ये कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा चूँकि हम लेट हो चुके हैं। तो इसलिए अलग से यही वाली मिट्टी जिसमें इस पौधे की ग्रोथ हो रही है, इसी को मैंने अलग से बचा करके रखा हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास है सबको इस सॉइल के ऊपर हम अच्छी तरह से भुरभुरी करके ढक देंगे। ढकने से जितना भी स्टोलॉन है या जितनी भी लैटरल ब्रांचेस हैं जिनमें आलू को बनना है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। हालांकि ये जो स्टोलॉन है इनकी टेंडेंसी होती है कि वो खुद ही ज़मीन के अंदर भागते हैं। गुड़ाई करने से क्या होता है, इनमें ब्रांचिंग हो जाती है और जो रूट हैं वो फ्रेश हो जाती हैं। बट इसमें हम गुड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, 45 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है। आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक मोटी सी मैंने लेयर इस आलू की सॉइल के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक और डिफरेंट एक्टिविटी करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास भूसी है और इस भूसी से इस आलू की क्रॉप को हम अच्छी तरह से ढक देंगे। फिर से ये मल्चिंग की प्रैक्टिस है और इससे दिन और रात में जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है वो पौधे को उसका एहसास नहीं होगा और पौधे की ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी और सॉइल के अंदर जो अंडरग्राउंड पोटैटो बनेंगे, पोटैटो ट्यूबर बनेंगे, उनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा होगा वो जो कड़ाके की ठंड आने वाली है, उस ठंड से इस आलू की सॉइल को, इस आलू के पोटैटो के ट्यूबर को अच्छी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। दोस्तों, इस आलू को मैंने लगाया हुआ था 26 अक्टूबर को और अब दिसंबर का आधा महीना बीत गया है और अब धीरे धीरे कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। और आप यहाँ पे देखें दिन का टेम्परेचर किस तरह से वो 20 डिग्री से कम आ गया है, लगभग 16 से 17 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रात में टेम्परेचर और कम होने लगा है और इसके साथ साथ आप पौधे में देखें यहाँ पे कोल्ड की वजह से इंजरी भी शुरू हो गई है। तो अब ये दिन में हल्का सा गर्म टेम्परेचर और रात के टाइम पे लोअर टेम्परेचर ये फंगस की ग्रोथ को इनिशिएट करता है, उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आलू में पाला लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो पाला को रोकने के लिए ये सिक्सर है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। सिक्सर के अलावा और भी कंपनी हैं जो इसको बनाती हैं। इसमें बेसिकली मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर होता है। अब हम इसका 0.05% ले लेंगे और पानी में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से घोल बना लेंगे और अच्छे से इसको घोलने के बाद हम इसको स्प्रेयर की बॉटल में ले रहे हैं। और बॉटल में लेने के बाद हम अपने इस पौधे की कैनोपी के ऊपर अच्छी तरह से इसको हम स्प्रे कर देंगे, जिससे जो फंजीसाइड की ड्रॉपलेट्स हैं वो पत्ती के ऊपर चली जाएं। और ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, पौधा इसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो सॉइल के अंदर भी अगर कोई फंगस होगा, फंगल पैथोजन होगा या फफूंद होगा तो उससे पौधा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राइट सनलाइट निकली हुई है और सर्दी का मौसम पार हो चुका है। अगर हम बात करें अपने आलू की इस फसल को जिसको मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो ये इस कड़ाके की ठंड को और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये पार कर चुका है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मैंने फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया था, जिससे ये डिजीज़ होने से इसमें हमारा पौधा बच गया है। और इसके अलावा इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से जली हुई राख का मैंने छिड़काव कर दिया था और उस राख की वजह से एक कुशन प्रोवाइड हो गया था हमारे इस पौधे को, आलू के पौधे को, और जिसकी वजह से इसमें चिलिंग इंजरी नहीं हुई। अदरवाइज़ ये पौधा अब तक बिल्कुल सूख गया होता इसमें अगर ठंड से कोई प्रॉब्लम हुई होती। हालांकि थोड़ा बहुत असर आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये वाली पत्ती है, इसमें ब्लैक कलर्स के इरेगुलर स्पॉट दिख रहे हैं और ये जो इरेगुलर स्पॉट हैं ये चिलिंग इंजरी की वजह से है, ठंड की वजह से है। और किसी में जैसे इस वाले में आप देखें तो यहाँ पे किनारे से पत्ती जलना शुरू हो गई है। ये ब्लाइट का अपीयरेंस है, लेट ब्लाइट का, और फाइटोफ्थोरा ये फंगल डिजीज़ है। हालांकि जो पूरी कैनोपी है आप देख सकते हैं ये स्टिल हरी है। तो हरी है इसका मतलब अभी इसमें फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस होगी तो इसके अंदर जो आलू है वो अभी बढ़ेगा, इसलिए हम इसको खोदने नहीं जा रहे हैं। हमें आलू को लगाए हुए लगभग 3 महीने होने को हैं और अब हम क्या करने वाले हैं दीपा, आलू को खोदेंगे, आलू की हार्वेस्टिंग करेंगे और मेरे साथ दीपा मदद करेंगे, ठीक। तो और अब इसकी मिट्टी हटाइए, सारी मिट्टी ऊपर से, हाँ हटाइए। इसके ऊपर भूसी है, जितनी भूसी है सबको हटाइए। आलू कहाँ होता है? जमीन के अंदर। और वाह, ये तो काफी बड़ा है। सारी भूसी हम हटा दे रहे हैं। आप खोदिए, देखें आपको मिलता है कि नहीं। अब एक और है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक साथ इसको निकालते हैं। इसको पौड़ी खींचिए, हाँ खींचिए। और
तोड़िएगा नहीं, अभी तोड़िएगा नहीं। ओ दीवा ने तोड़ दिया। ओके दिखाइए, कैमरे में दिखा दीजिए, कैमरे में दिखा दीजिए। खींचना ऊपर 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 ऊपर। हाँ अब जरा इसको पलट के तो देखें। वाह तो आराम से टेक इट इजी। वाह हाँ दिखेगा अभी। ये दुनिया तो अल्लाह की नेमतों से भरी पड़ी है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने और दीवा ने आलू की हार्वेस्टिंग किया ज़मीन के अंदर से, और इसमें खूब ढेर सारे आलू निकले हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप भी इस तरह से अपने घर पे आलू की खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।